बौखला गए हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जो पागलपंथी के बयान वो दे रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। वो दर्शा रहा है कि बीजेपी बुरी तरीके से हारने जा रही है। मोदी जी की जहाँ तक बातें हैं तो 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में लाने की बात उन्होंने की थी। उनकी बात पे ध्यान देते, वो तो हर बात जहाँ जैसा देखते हैं वैसा गाते हैं। जहाँ देखा तवा परात वहाँ गाया सारी रात। कहीं जहाँ जाते हैं उसी देश के, उसी प्रदेश के, उसी हिसाब की बात करते हैं। उनको पता है इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। 405 नहीं 40 पार जाने की बात सोच लें। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब कोर्ट से कैंपेन शुरू कर दिया। आपको बता दूं, जैसे ही संजय सिंह जेल से आए थे उसके बाद ही ये नारा दिया गया था कि जेल का जवाब कोर्ट से देगी दिल्ली की जनता। और अब जब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, दिल्ली में चुनाव होना है, उसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी ये कैंपेन जारी है। लेकिन हालांकि आपको बता दूं, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर कैंटीन के पीछे हमारे लिए जेल में, हालांकि वो लगातार वहाँ से बोल रहे हैं कि मेरी चिंता छोड़िए और दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए। पीछे देख सकते हैं आप कैंपेन का सॉन्ग लॉन्चिंग आज किया गया और उसमें तमाम मुद्दों को उठाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आंदोलन पूरे जो बोलते हैं इनकी आलोचना सॉन्ग के जरिए से की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इस तरीके से लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कही जाती है, उसको भी सॉन्ग में इस्तेमाल किया गया है। यानी तमाम तरीके से सरकार को घेरते हुए सॉन्ग लॉन्च किया। लोग हैं यहाँ पे सीधा जुड़ती हूँ, क्या वाकई जेल का जवाब वोट से जो कैंपेन आज सॉन्ग लॉन्च किया गया है, इसका असर दिल्ली की जनता पर कौन पड़ेगा? आपने दिल्ली क्या नाम है? नितिन राणा जी, क्या लगता है जेल का जवाब वोट से अब तक सिर्फ बोला जा रहा था, अब सब दिल्ली के लोगों तक पहुँचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। ये दिल्ली की जनता की जो नब्ज है उसको पकड़ने का काम पार्टी ने किया है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है इस बात से कि उनके चयनित मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने ऐतिहासिक बहुमत लिया था, उसको बगैर किसी कारण के तानाशाही चलाते हुए बीजेपी ने जेल के अंदर डाल दिया है। उससे लोग बहुत परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन वोट हम आम आदमी पार्टी को ही देंगे, अरविंद केजरीवाल को देंगे और उनके सांसद को जिताकर हम सदन में भेजेंगे। लेकिन पीएम मोदी इस समय पूरे तरीके से भावात्मक रूप से जो है वोट मांग रहे हैं जनता, उससे आप क्या लगता है ये जो कैंपेन भारी पड़ेगी? पीएम मोदी बौखला गए हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जो पागलपंथी के बयान वो दे रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। वो दर्शा रहा है कि बीजेपी बुरी तरीके से हारने जा रही है। इंडिया गठबंधन बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। ये केवल और केवल उनकी उस मनोदशा को दर्शा रहा है कि जैसे भागते हुए लोग जो होते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो वो जो उन्होंने वाहियात बयानबाजी की है, जो माताओं बहनों के साथ बेइज्जती करने का काम उन्होंने किया है, वो उनको बहुत भारी पड़ेगा। दूसरे चरण के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ेगी और जैसे जैसे लोकसभा के चरण बढ़ते जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देखेंगे कि हम चुनाव में बहुत पीछे छूट। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रमेश जी, सॉन्ग में हमने सुना है कि तानाशाह से जेल बचाओ तरीके की बात की गई और आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष से महिलाओं का मंगलसूत्र बचाओ। आपको पता है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ही ऐसी है उसने महिलाओं का सम्मान किया। अभी आपको पता है एक ऐलान किया अरविंद जी ने कि हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बसों में यात्रा करी और आप अनेकों कार्य देखिए, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, महिला क्लिनिक को लेकर हॉस्पिटल, अनेकों कार्य किए। लेकिन आज जनता को बड़ा रोष है इस बात में, जनता को बड़ा क्रोध है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्होंने, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने जो जेल में डलवाया है, इसका जवाब इनको, जेल का जवाब वोट से मिलेगा। दिल्ली की जनता इनको आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से हरा रही है। नहीं सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल है। जी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है। अब इस समय चुनाव पहले चरण का हो जाता है, दूसरे चरण में जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, महिलाओं को जो है लगातार राजनीति में खींचा जा रहा है, मंगलसूत्र की बात की है, आपको लगता है जो जेल का जवाब वोट है वो भारी पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, देखिए मैडम, जो ना जेल का जो जवाब जो है, जो वोट से जो दिल्ली में जो नारा दिया गया है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ना मोदी जी के कैंपेनिंग पे, मोदी जी के वादों पे, मोदी जी की गारंटी पर जेल का जवाब जो ना वोट से वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि जनता जो ना, दिल्ली की जनता ही नहीं, केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर
पूरी जनता में इस प्रकार का जो ना इस बात से जो बहुत बड़ा रोष है कि एक चुना हुआ पहला इतिहास में जब से जो ना 1952 से रात तक जब से जो ना लोकतंत्र के अंदर सबसे पहला काम जो ना एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में इसलिए डाला गया कि ये सत्ता से बाहर हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। तो केवल ये दिल्ली नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान में और जितने जहाँ एक चरण में 2 चरण में जहाँ इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पर भी जो ना जनता ने जवाब दिया है और आगे भी पूरी दिल्ली के अंदर ना केवल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जनता जो ना वोट से जवाब देगी और मोदी जनता को वोट से जवाब देगी। आपका नाम क्या है? जी मेरा संजय ठाकुर। संजय ठाकुर जी, जिस तरीके से अभी पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, चरण देखते कि प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दे बदल रहे हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि देश का जवाब हम वोट चुकेंगे, दिल्ली में भी आएंगे, चौथे चरण से पहले आएंगे। लगता नहीं यहाँ पर भी आकर के वही कार्ड खेलेंगे और दिल्ली की जनता जो है शायद इस तरफ चली जाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान, आज पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की तरफ देख रहा है कि दिल्ली से कोई रास्ता निकलेगा और उसी के तहत भाजपा केंद्र में शासित भाजपा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि दिल्ली की जनता द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली के कम 2 करोड़ लोगों को, उनको जेल में डालने का काम किया। आज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर क्या रही है, ईडी सीबीआई, उनका खौफ दिखाकर विपक्ष को ख़त्म करने की, विपक्ष को बिल्कुल कोलैप्स करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन आने जिस प्रकार का 102 सीटों में पहले चरण में चुनाव हुआ है, उसका एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में ये दिया कि अब देश ना इस तानाशाही सरकार को बर्दाश्त करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, ये जो भी लोग मेरी आवाज़ सुने, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और मैं कहना चाहता हूँ, अब दिल्ली से आने वाले समय में दिल्ली से ही एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है, दिल्ली से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। लेकिन सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश दबास। नरेश जी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश की जनता को बचाना है, उधर पीएम मोदी जी कह रहे हैं देखिए विपक्ष से महिलाओं को बचाना है, महिलाओं की और जो तमाम देशवासी उनकी संपत्तियों को बचाना है, यानी विपक्ष की नज़र देश के लोगों की संपत्ति है। इसका तोड़ कैसे लगता है जेल का जवाब वोट? देखो, मोदी जी की जहाँ तक बातें हैं तो 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में लाने की बात उन्होंने की थी, उनकी बात पे ध्यान देते। वो तो हर बात जहाँ जैसा देखते हैं वैसा गाते हैं, जहाँ देखा तवा परात वहाँ गाया सारी रात। कहीं जहाँ जाते हैं उसी देश के, उसी प्रदेश के, उसी हिसाब की बात करते हैं। देश का पूरा किसान वर्ग मोदी से नाराज है। 700 किसान शहीद हो गए, कहाँ से वोट देंगे? हरियाणा पंजाब के अंदर इनके कैंडिडेटों को घोषणा नहीं दिया जा रहा। 102 सीटों में से इनकी 10-15 सीट आ रही हैं, बौखला गए, पागलपंथी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताओ, 55 वर्ष देश में दूसरी पार्टी ने, कांग्रेस ने राज किया, किसी के मंगलसूत्र को खतरा हुआ? इतना कमज़ोर इस देश का नागरिक मान लिया इन्होंने। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मेरे घर में कोई घुस कर मेरा मंगलसूत्र छीन लेगा और औरत का, किसी का, हमारी बहन बेटी की तरफ देख लेगा कोई? क्या बात करें? प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा ना करें। मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करता हूँ, उनको पता है देश का किसान जो 65% देश की आबादी है वो इसके खिलाफ है। देश की जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हैं वो इनके खिलाफ है। इन बजरंगबली का नाम लिया, कर्नाटका में मुंह की खानी पड़ी, हिमाचल में मुंह की खानी पड़ी। इनको पता है इनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई है। 405 नहीं 40 पार जाने की बात सोच लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो देश में हवा चल रही है, हर मीडिया घराने को भी ये पता लग गया। अब खबरें 2-4 दिन से बदल के सभी एंकर दे रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। लेकिन मीडिया में दिखाया जा रहा है, देखिए मोदी जी ने एक बार मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पहले चरण के बाद अब लग रहा है दूसरे चरण में विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि अब देश की जनता को जगाने का मोदी जी ने काम कर दिया कि देखिए अगर विपक्ष आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है तो आपकी संपत्ति भी लेकर चली जाती है। तो मोदी का डर बोल रहा है ना, ये देश कहाँ डरा हुआ है? देश थोड़ी घबरा है, मोदी घबरा गया, वो डराने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो डर गया हूँ, कहीं कुछ हो जाए, मैं तो जा सकता हूँ, मेरे को आप लोग बचा सकते हो। एक भय व्याप्त करने के लिए लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं। अपने विकास की बात बताएं ना। अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? बहुत सही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गए वे जुमले? तो विकास का मुद्दा कहीं लुप्त हो चुका है, लुप्त हो चुका है। वो हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में पहले मुस्लिमों का साथ देने के लिए पहले मैंने 3 तलाक का खत्म कर दिया, मैं मुस्लिम बहनों को ये दे रहा हूँ, अब क्यों नहीं नाम लेते? अब उनको गाड़ियाँ क्यों देने लगे? उनको सबको, क्या देश का सारा मुस्लिम रोहिंग्या है? अल्पसंख्यक जितने हमारे भाई बहन हैं क्या वो रोहिंग्या हैं? कैसी बातें कर रहे हैं मोदी जी?
आप जाने वाले हैं, अपनी तैयारी कीजिए। देश की जनता ने बोल दिया, झोला उठाइए और खिसक जाइए। जो उन्होंने कहा था देश की जनता ने वो संदेश दे दिया उन्होंने। ये संदेश जनता तक पहुंच जाएगा क्या लगता है? देश की जनता तक संदेश पहुंचा तभी तो ये घबराहट है। और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं आपको बता दूं, इन दो लोगों से पूरी भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि ये लोग प्रधानमंत्री के रहे। तो कहते हैं मोदी के आगे कोई चेहरा नहीं है, मोदी सबसे दमदार कितने चेहरा वीडियो है। आते हैं कि पीछे हटिए, पीछे हटिए, किसी को आने ही नहीं देते, जबरदस्ती चल रही है। मीडिया पे कलम पे तलवार लटका रखी है। मीडिया को पीएमओ से चला जाता है संदेश की इस घंटे में ये खबरें चलेंगी। देखो ना, टोटल चैनलों पे एक ही विषय चलता है। तो ये सब जो षड्यंत्र है देश की जनता वो समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आती हूँ वापस, आपने संजय सिंह हमसे बात करने की कोशिश करेंगे अरे आ जाओ जल्दी से। लगातार मंगलसूत्र को लेकर के जो राजनीति थोड़ा सा सर अगर आप दे पाए, और लगातार विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। चले कोई बात नहीं, वापस आते हैं। लगातार लॉन्च किया गया और तमाम घर पे चलूँगा, घर पे अभी घर दिखाऊंगा, घर चल रहा हूँ। दूसरीकरण करने की कोशिश की मोदी द्वारा की जा रही है, उसका जवाब जेल का जवाब, यानी तमाम इन मुद्दों का जवाब वोट से ही दिया जाएगा। सर आपका क्या कहना है? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी, अब जब चुनावी पूरी तरीके से माहौल बन चुका है, पीएम मोदी कह रहे हैं देखिए विपक्ष में 1 ईयर 1 PM का जो है तरीके से डिस्कशन शुरू हो गया है, यानी कि एक निश्चित चेहरा नहीं है कि ये पीएम मोदी पीएम होगा। ऐसा है, निश्चित चेहरों की कमी नहीं है ये इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो मोदी सरकार है ना वो लोगों को एक अफवाहें ज़्यादा फैला रही है, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया है कि आने वाला समय जो है इंडिया गठबंधन का है। वो कहते हैं ना, अब की बार 400 के बाद, हम कहते हैं अब की बार मोदी बाहर, मोदी जो है पार्लियामेंट से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद ये पक्का है, ये जनता ने वादा कर दिया, मन बना लिया है कि मोदी सरकार जो है ना, ये कहते हैं मोदी सरकार, मैं कहता हूँ मोदी सरकार युवा बेरोजगार, मोदी सरकार दलित और माइनॉरिटी और किसानों पे अत्याचार, मोदी सरकार सारा देश बेकार। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि ये मोदी सरकार आनी ही नहीं चाहिए, इसने देश को बर्बाद कर दिया है, युवा बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है। आज देखिए कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की कुछ वैकेंसियाँ निकली थी, लेकिन इन्होंने कुछ वैकेंसियों के लिए लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, 42 लाख बच्चे बेरोजगार हैं। और ये कहते हैं, लेकिन ये मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं जिस प्रधानमंत्री मोदी को अब चुनाव के समय अपने काम पर वोट मांगने चाहिए थे, आगे का क्या एजेंडा उस पर वोट मांगने चाहिए थे। वो बात कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा, मछली खाते विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि देखिए महिलाएं खतरे में, उनके मंगलसूत्र खतरे में। देखिए ये बौखलाहट जो है ना, ये बता रही है कि मोदी जी जा रहे हैं। आज मोदी जी की आप जबान को देखिए, रोजाना फिसल रही है। कभी कहते हैं कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें तो हर साल प्रधानमंत्री होगा। कौन सा ऑफिशियल बयान है? ये कहाँ से खबरें फैला रहे हैं? ये जुमलेबाजी छोड़ते ही नहीं है, झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठा अगर कोई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। और तो क्या जनता को समझ आएगा कि कैसे झूठ के एक तरीके से फुलने पे जनता को भ्रमित किया जा रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, जब तो बौखलाहट बता रही है, मोदी जी की बौखलाहट बता रही है। पहले फेस के चुनाव में क्या कर दिया है कि मोदी जी जा रहे हैं, 400 पार नहीं, मोदी जी पार हो जाएंगे अब की बार। बहुत अत्याचार किया है ये। अब की बार जनता जो है मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेगी, मोदी सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ करेगी। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है इन्होंने, जो अत्याचार अरविंद केजरीवाल पे कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं, इसका जवाब जनता वोट से देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।